Good morning and welcome to a special session where we will teach you WhatsApp automation. WhatsApp के द्वारा चैटबॉट कैसे बनाए। आपने चैटबॉट का इस्तेमाल तो किया होगा बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ में जब आप कनेक्ट किए होंगे। फॉर एग्जांपल आपने कभी जोमेटो से फूड मंगाया है और किसी तरह का कोई क्वेरी रेज किया तो उसका चैटबॉट ने आपको आंसर किया होगा, या फिर आपने कार सर्विस में दी तो उसका चैटबॉट के साथ में कार की कंपनी के साथ में बात हुई होगी। बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियां और बहुत सारी जगहों पे व्हाट्सएप चैटबॉट का, इवन आपके बैंक्स में, कि जैसे एसबीआई में आपका अकाउंट है और आप BAL टाइप करके मैसेज करते हो व्हाट्सएप में, तो वो आपको आपका क्रेडिट कार्ड का बैलेंस या अमाउंट ड्यू या व्हाटएवर इनवॉइस बिल वगैरह भेज देते हैं। तो इसी तरह का चैटबॉट क्या आप खुद बनाना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपका क्लाइंट आपसे एक क्वेरी रेज करे, यानी कि वो मांगे कि भाई मुझे मेरा इनवॉइस भेजो, या मुझे आपका प्राइस लिस्ट भेजो, या आपका ये डिटेल भेजो या वो डिटेल भेजो, तो आपका वो फोटो या फिर आपका कोई फाइल PDF डॉक्यूमेंट कोई हो, या फिर कोई मैसेज हो, कोई लिंक्स हो जिसके जरिए उसको कुछ डाउनलोड करने को मिल जाए। ये सारी चीजें अगर आप प्रैक्टिकली करना चाहते हो, चैटबॉट के जरिए मैनेज करना चाहते हो, तो मैं आज आपको यहाँ पे चैटबॉट का डेमो दिखाने वाला हूँ। उसके लिए लेट मी सिंपली गो एंड कनेक्ट माय फ़ोन। मैं मेरे फ़ोन से कनेक्ट कर लेता हूँ एंड आपको मैं इन चीज़ों को लाइव प्रैक्टिकल में दिखाने का प्रयास करता हूँ। ओके, तब तक के लिए ये जो टॉपिक है हमारा आज का, वो हमने इन चीज़ के ऊपर आधारित रखा है कि आज की डेट में जितने भी बिजनेसेस हो रहे हैं उसमें सबसे बड़ा पेन पॉइंट होता है लीड एक्वायरिंग का। मतलब लीड कहाँ से जनरेट करें, लीड कहाँ से लाऊं, यही सबसे बड़ा सबसे मुश्किल क्वेश्चन होता है। और लीड लाने के जो तरीके उपलब्ध हैं वो बहुत महंगे हैं। आप फेसबुक पे एडवर्टीजमेंट करो, पर लीड 60 रुपए से 100 रुपया 200 रुपया तक पर लीड जाता है आपको। एंड वो भी पर लीड माने जो क्लोज हो जाएगा ऐसा कोई गारंटी नहीं है। मान लीजिए 10 लीड आपके आए, 60 रुपए पर लीड के हिसाब से भी 600 रुपए की कॉस्ट लगी, लेकिन उस 10 में से भी कोई एक व्यक्ति हो सकता है क्लोज होगा या फाइनल आपका प्रोडक्ट लेगा। तो इट इज सो कॉस्टली टू एक्वायर न्यू लीड्स वाया गूगल एड्स और यूट्यूब एड्स और फेसबुक और इंस्टाग्राम से। एंड फेसबुक और इंस्टाग्राम में लोग भी अब स्मार्ट हो गए हैं, मोस्टली आपका ऐड देख के वो स्क्रॉल कर देते हैं, कभी क्लिक नहीं करते हैं। इसके लिए वो क्लिक थ्रू रेट भी जो पहले था उतना नहीं है। अब ऐड का जो सबसे अच्छा तरीका आज की डेट में है विच इज व्हाट्सएप, क्योंकि व्हाट्सएप सबको यूज करते हैं और एवरीडे कम से कम 10 बार खोलते हैं खुद का व्हाट्सएप। तो आप अगर उसको व्हाट्सएप के जरिए कनेक्ट करो तो ज्यादा बेहतर रहता है, लेकिन उसके कुछ प्रॉब्लम्स रहते हैं, कुछ ड्रॉबैक्स रहते हैं। मैं उसके ऊपर बात करूंगा कि सबसे ज्यादा डर किसका होता है। आपका नंबर ब्लॉक हो जाने का डर होता है कि आपका मेरा नंबर ब्लॉक हो गया तो, मेरा नंबर कंपनी ने ब्लॉक कर दिया तो, और हो भी जाता है, राइट, नंबर भी ब्लॉक हो जाता है हमारा। तो मैं वो सारे रास्ते, टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आपका नंबर ब्लॉक नहीं होगा और फिर भी आप व्हाट्सएप मार्केटिंग बहुत ही इफिशिएंटली, बहुत ही प्रॉपरली कर पाओगे और जिसमें रिजल्ट निकाल पाओगे। ऐसे में टूल्स एंड टेक्निक्स भी बताने वाला हूं, लेकिन लेट अस स्टार्ट विथ अ डेमो। मैं आपको एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन दिखाना चाहूंगा यहाँ पे, जिसके जरिए मैं आपको ये पूरा जर्नी चलेगा कैसे, या फिर हमें ये करना क्यों चाहिए, व्हाट्सएप ऑटोमेशन क्यों करना चाहिए, उसका मैं एग्जांपल यहाँ पे दिखाता हूँ। तो लेट मी टेक यू टू माय मोबाइल स्क्रीन। अब आपको मेरी मोबाइल फोन की स्क्रीन दिख रही होगी एंड इसमें मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। लेट्स से कि मैंने एक चैटबॉट सेट किया है। अब ये कैसे सेट करते हैं वगैरह जो चीजें हैं उसमें मैं एकदम डेप्थ में जाने वाला हूँ। ये 1 घंटे का सेशन रहने वाला है, लेकिन पहले ये चलता कैसे है या क्लाइंट को कितना अच्छा रहेगा अगर आप इस प्रकार का चैटबॉट यूज करो, तो उसका मैं एग्जांपल दिखा देता हूं। लेट्स से कि मुझे अपना चैटबॉट के जरिए मेरे क्लाइंट से कुछ डिटेल्स निकलवानी है या लेनी है। तो चलिए मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दिखाता हूँ लाइव कि मेरे चैटबॉट में कैसे ये चीज़ें काम करती है। तो मैं गया व्हाट्सएप बिजनेस में और मैंने जो भी आज का मेरा डे है, दैट इज डे 2 ऑफ माई मास्टर क्लास। एंड मेरा बिजनेस ये है, मास्टर क्लास के थ्रू मैं लोगों को बिजनेस कंसल्टेंसी प्रोवाइड करता हूँ। तो उस बिजनेस के हिसाब से मैंने अपने चैटबॉट को सेट किया है, लेकिन आप अपने चैटबॉट को अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। तो उसका मैं यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल दिखाता हूँ। एग्जाम्पल ऐसा है कि मैंने यहाँ से एक लिंक उठाया, लिंक कॉपी किया, एंड अभी ये मैं जूम मीटिंग में लाइव हूँ। यहाँ पे मैंने जूम मीटिंग में इसको पेस्ट कर दिया। ये देखिए मैंने इस जूम मीटिंग में इसको पेस्ट कर दिया।
तो ये लिंक में अब कोई भी व्यक्ति क्लिक करेगा, हो सकता है वो फेसबुक पे हो, इंस्टाग्राम पे हो, यूट्यूब पे हो या फिर गूगल पे हो, जहाँ पे भी हो, उस इस लिंक पे जब भी क्लिक करेगा तो उसका व्हाट्सएप खुल जाएगा अपने आप, और उसमें ऐसा 22 उसके टाइप बॉक्स में, चैट बॉक्स में 22 टाइप होके आ जाएगा। बस वो सिंपली सेंड बटन दबाएगा, मैसेज सेंड करेगा मुझे, तो मेरा चैटबॉट उसे आंसर कर देगा। तो चलिए इसका लाइव डेमो दिखाने के लिए जितने भी लोग मेरे साथ यहाँ पे लाइव जुड़े हुए हैं जूम में, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जाइए और इस लिंक को क्लिक कीजिए। अभी जिस भी जूम मीटिंग में आप हैं उसके चैट बॉक्स में जाइए, और चैट बॉक्स में मैंने आपको एक लिंक भेजी है जिस लिंक में लिखा है मैसेज इम्प्लीमेंटर कनक सिंह जाडेजा ऑन व्हाट्सएप। तो उस लिंक पे क्लिक कीजिए। तो आप जैसे सब लोग देख पा रहे हैं, जो लोग स्क्रीन शेयरिंग यहाँ पे यूट्यूब पे देख रहे हैं या फिर लाइव में देख रहे हैं, कि अब ये लोग मुझे एक मैसेज कर रहे हैं, उनका नंबर मेरे में सेव नहीं है, लेट्स से ये जनाब का नंबर मेरे पास सेव नहीं है, लेकिन उन्होंने मुझे ऐसा 22 लिख के मैसेज किया है। तो जैसे ही उन्होंने 22 लिख के मैसेज किया तो मेरे चैटबॉट ने उनको आंसर किया। पहला आंसर क्या किया, अब ये मेरा बिजनेस इस प्रकार का है तो मैंने ऐसे आंसर सेट किए हैं, या आप खुद सेट कर सकते हो जिस भी भाषा में चाहो, जो लिखना चाहो, जो लिंक्स देना चाहो वो दे सकते हो। इवन आप फोटोज भी दे सकते हो या डॉक्यूमेंट्स भी दे सकते हो। लेकिन मेरे केस में मैंने क्या दिया है, एक मेरा मास्टर क्लास बुकिंग करने का लिंक, फिर उसके जो जितने दिनों का ये प्रोग्राम है उसका पूरा शेड्यूल, मतलब डे 1 कब है, मंडे 10 जनवरी को था यानी कि कल था। डे 2 कब है, यानी ट्यूसडे 11 जनवरी यानी आज है। इसी तरह से मैंने उनको 5 दिन का प्रोग्राम भेज दिया। अब फिर मेरे चैटबॉट ने उनको क्या कहा कि हियर इज योर डे 2 रिकॉर्डिंग लिंक एंड उसके प्री टास्क लिंक, एंड क्या क्या टास्क डाउनलोड करने हैं। तो ये भी मेरे चैटबॉट ने उनको भेज दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने 2 लिख के भेजा था। तो मेरे चैटबॉट को मैंने कमांड दे रखी है कि भाई 2 लिख के कोई भी भेजे तो उसको डे 2 के टास्क भेज देने हैं। डे 2 जो मेरा मास्टर क्लास का डे 2 है उसके टास्क भेज देने हैं। तो इस तरह से चलता है चैटबॉट। तो ये चैटबॉट आप कैसे सेट कर सकते हो अपने लिए, अपने व्हाट्सएप में, वो आज मैं सिखाने वाला हूं। एंड दूसरा टॉपिक में बात करूंगा कि व्हाट्सएप के जरिए अगर आप आउटगोइंग मार्केटिंग कर रहे हैं, ये क्या हुआ, इनकमिंग टाइप मार्केटिंग हुई, कि जहां पे मैंने एक लिंक रखी थी अपने किसी ब्लॉग पे या यूट्यूब एड पे या यूट्यूब वीडियो पे या फेसबुक में शेयर किया था या इंस्टाग्राम में डाला था या पिंटरेस्ट में डाला था या लिंक्डइन में डाला था, और वहां से क्लाइंट ने क्लिक किया और वो मेरे व्हाट्सएप पे आया। ये क्या हुआ, इनकमिंग मार्केटिंग हुआ, ये इनबाउंड मार्केटिंग हुआ, इसे इनबाउंड मार्केटिंग कहते हैं। फिर एक आउटबाउंड मार्केटिंग होता है जहां पे आप उनको मैसेज करते हो सामने से। लेकिन मैं टॉपिक नंबर 2 में ये कवर करूंगा आज कि आपके नंबर्स ब्लॉक हो जाते हैं, राइट। आप जब आउटबाउंड मार्केटिंग करते हो, बहुत सारे लोगों को मैसेजेस भेज देते हो, तो आपका नंबर ब्लॉक हो जाता है। तो उसके 3 मेजर कारण क्या है ब्लॉक होने के, और उन 3 कारणों से कैसे बचे या किस तरह से उसका वर्क अराउंड बनाए कि हम हमारा नंबर ब्लॉक होने से बचे और हमारी ओपन रेट बढ़े, यानी कि हमारा मैसेज ज्यादा लोग खोलें। क्योंकि हो सकता है आप ब्लॉक ना हो, लेकिन आप मैसेज भेजे जा रहे हो, भेजे जा रहे हो, भेजे जा रहे हो, और इरिलेवेंट कंटेंट होने की वजह से या फिर कोई और रीजन से आपका मैसेज क्लाइंट खोल ही नहीं रहा है, देख ही नहीं रहा है, पढ़ ही नहीं रहा है, तो भी कोई फायदा नहीं है आपके मार्केटिंग का। तो मैं उस चीज के ऊपर, उस टॉपिक के ऊपर डीपली आज बात करने वाला हूं। तो ये कैसा, मतलब जितने भी लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं, और जितने भी लोग लाइव यहाँ पे जूम पे देख रहे हैं प्लीज चैट बॉक्स में बताइए, आर यू एक्साइटेड, डू यू वांट टू लर्न दिस, कि ये चैटबॉट कैसे चलता है। मुझे भी ऐसा चैटबॉट बनाना है कि जो ऑटोमेटिक मेरे क्लाइंट को रिप्लाई करे। यस, राइट डाउन यस इफ यू वांट टू लर्न दिस, राइट डाउन यस इफ यू वांट टू लर्न दिस। यूज केस, पूरा यूज केस सीखना है या कैसे ये पूरा चलता है वो पूरा सीखना है। तो चलिए, वंडरफुल, आपको ये सीखना है। तो सबसे पहले इसी का यूज केस सिनारियो में और एक एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूं आखिरी, और उसके बाद फिर मैं आपको ये बनाना सिखाऊंगा, और इसके साथ ही साथ आपको वो डाउनलोड करने का ऑप्शन भी मैं भेज देता हूं, ठीक है। जहां से ये ऐप आप डाउनलोड करेंगे, तो देखिए 2 तरीके हैं ये ऐप डाउनलोड करने के। जो लोग यहाँ पे जूम पे हैं उनके लिए, जो लोग यहाँ पे जूम पे हैं उनके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे जूम पे मैं आपको लिंक भेज रहा हूँ चैट बॉक्स के अंदर।
आपको इस लिंक पे क्लिक करना है। ओके, जितने भी लोग जूम पे हैं पहले वो कर लीजिए। इस लिंक पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही इस लिंक पे क्लिक करेंगे, एक सेकेंड, चेंज नहीं हुआ है, 2 सेकेंड का टाइम दीजिएगा, मैं आपको इसका सेटअप चेंज करके फिर बोलता हूँ, उसके बाद कीजिएगा। बिजनेस टूल्स, शॉर्ट लिंक, ओके, ठीक है। अब उस लिंक को क्लिक कीजिए जो मैंने आपको भेजा है जूम में। इस लिंक को जैसे ही क्लिक करेंगे आपका व्हाट्सएप खुल जाएगा और उसमें WA टाइप होके आ जाएगा। WA यानी व्हाट्सएप ऑटोमेशन, WA व्हाट्सएप ऑटोमेशन ऐसा टाइप होके आ जाएगा और आप सेंड बटन दबा दीजिए। जैसे ही आप WA टाइप करके मुझे सेंड बटन दबाएंगे तो आपको मेरी तरफ से चैटबॉट आपको कुछ रिप्लाई करेगा। ये देखिए, अनूप जी ने ट्राई किया है या ये जनाब ने किया है जिनका नंबर मेरे में सेव नहीं है, तो इन्होंने WA लिख के मुझे भेजा। तो उनको एक मैसेज गया मेरे चैट बॉक्स के द्वारा और उस मैसेज में लिखा है, थैंक यू फॉर योर डिसीजन ऑफ बिकमिंग अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर विद 21st सेंचुरी स्किल्स एंड सिस्टम्स, हियर इज योर डाउनलोडिंग लिंक फॉर व्हाट्सएप ऑटोमेशन इम्प्लीमेंटर। इस लिंक पर क्लिक करें और एक लिंक दिया है, एंड देन सी दिस वीडियो फॉर हाउ टू इंस्टॉल। इस वीडियो को देखें फॉर हाउ टू इंस्टॉल, and please install this in computer and send request code to me so I can generate license key for it, and I will send you which you need to enter in your PC to activate। अब मैंने साथ में 2 बोनस दे दिए। बोनस नंबर 1, आपको व्हाट्सएप की बिजनेस क्या होता है या व्हाट्सएप ऑटोमेशन कितने प्रकार के होते हैं, PC वर्जन, मोबाइल वर्जन, उसका कंपैरिजन और उसको कैसे यूज करें, इसमें फ़र्क समझाने वाला वीडियो और यूज़ करने वाला वीडियो भी मैंने दे दिया है। तो मतलब ये मेरा चैटबॉट ने आपको आंसर कर दिया, रिप्लाई कर दिया। ओके, अगर ये इस मैसेज को पूरा पढ़े तो नीचे लिखा है सेंड व्हाट्सएप डेमो फॉर फ्री डेमो एंड ट्रेनिंग। तो यहाँ पे जो भी व्यक्ति मुझे व्हाट्सएप डेमो लिख के भेजेगा उनको मैं फ्री ट्रेनिंग या सेशंस जो मैं करता हूँ उसके लिए भी इनवाइट भेज सकता हूँ। तो ये पूरा मेरा ऑटोमेशन सेट है कि कोई भी व्यक्ति मुझे XYZ वस्तु भेजेगा उसको ये मिल जाएगा। तो चलिए, अब जो लोग जूम पे हैं मेरे साथ में, उन लोगों ने तो ये लिंक मंगा लिया होगा। अगर आपने अभी अभी ज्वाइन किया है तो ये एक लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ फॉर द लास्ट टाइम। इस लिंक पे क्लिक कीजिए और इसमें सेंड कर दीजिए मैसेज। ये लिंक पे क्लिक करते ही आपका व्हाट्सएप खुल जाएगा, इसमें मैसेज सेंड कर दीजिए। और अब जो लोग मुझे देख रहे हैं यूट्यूब के अंदर, उन लोगों के लिए आपकी स्क्रीन पे अभी एक नंबर डिस्प्ले हो रहा है विच इज माई नंबर 9913175181। इस नंबर पे आपको WA लिख के भेजना है मुझे, आपको WA लिख के मुझे भेजना है। अब जैसे ही WA लिख के मुझे भेजोगे तो आपको भी इसी प्रकार से आपके व्हाट्सएप के अंदर ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने का लिंक प्राप्त हो जाएगा। तो जितने भी लोग YouTube पे देख रहे हैं वो इस नंबर पे, मेरे नंबर पे सेव करें पहले नंबर, एंड फिर मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए। आप लिख के WA, क्या लिखना है आपको, WA व्हाट्सएप ऑटोमेशन। चलिए ठीक है, तो सबको हमने ये सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर दिया। अब इसकी कैसे इंस्टॉलेशन करना है वगैरह जो प्रोसेस है वो आपको इस मैसेज में ही प्राप्त हो गई है लिंक के द्वारा, तो मैं उसमें नहीं लेके जाऊंगा। वी विल सेव सम टाइम एंड हम जो एडवांस लेवल का ऑटोमेशन कैसे सेट करते हैं उसी को डायरेक्टली सीखते हैं। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ व्हाट्सएप ऑटोमेशन का पूरा डेमो, या कैसे इसको पूरी तरह से सेट करोगे वो। तो मैं आपको अपनी स्क्रीन पे ले जा रहा हूँ, कंप्यूटर की स्क्रीन पे। एंड हाँ, बाय द वे, जो ये अभी मैं सिखा रहा हूँ ये कंप्यूटर वाला सॉफ्टवेयर है। अगर आपको मोबाइल वाला सीखना है सो डोंट वरी, हम वो भी सिखाएंगे आपको, मोबाइल वाला वर्जन भी। लेकिन पहले मैं आपको कंप्यूटर वाला सिखाने वाला हूँ। तो ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने मेरा व्हाट्सएप ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर जो आपने अभी अभी डाउनलोड का लिंक प्राप्त किया है मेरे से, ये वही है। ठीक है, इसको डाउनलोड करने की प्रोसेस उस मैसेज में है। अब डाउनलोड हो चुका है, उसके बाद क्या करना है वो पूरी प्रोसेस मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। तो आपको सबसे पहले ये ओपन व्हाट्सएप दबाना है। ओपन व्हाट्सएप दबाएंगे
तो ये व्हाट्सएप ओपन होने का पूरा प्रोसेस होगा, यानी कि व्हाट्सएप सिंक्रोनाइज करेगा या लिंक करेगा आपके पीसी के साथ में। तो ये देखिए लिंक हो गया। अब लिंक हो जाने के बाद इसे मिनिमाइज कर दीजिए, व्हाट्सएप को मिनिमाइज कर दीजिए, और सॉफ्टवेयर में राइट हैंड टॉप कॉर्नर में अगर आप देखें तो उसमें रेडी लिख के आ गया है। तो ये यहाँ पे जब भी रेडी लिख के आ जाए तो हम व्हाट्सएप ऑटोमेशन सेट करने के लिए तैयार हैं। अब हमें लेफ्ट हैंड टॉप कॉर्नर में जहां ओपन व्हाट्सएप लिखा है उसके थोड़ा नीचे देखें तो ऑटो रिप्लाई ऑप्शन दिख रहा है, और ऑटो रिप्लाई में इसको आपको ऑन रखना जरूरी है इन ऑर्डर टू यूज चैटबॉट। अगर ये ऑफ होगा तो चैटबॉट काम नहीं करेगा, ठीक है। तो इसे ऑन रखना है, एंड देन उसके बाजू में एक छोटा सा 3 लाइन वाला बर्गर मेनू बटन है, उसे दबाना है। उसके पास में एक छोटा सा बर्गर मेनू बटन है, उसे दबाना है। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके विनरार ओपन हो रहा है। हाँ बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ। अनूप जी, आपको जो सॉफ्टवेयर का मैसेज भेजा है ना, उसी में एक लिंक है, उस लिंक को खोलें। उसमें मैंने पूरी तरह से सिखाया है कि विनरार को कैसे अनआर्चिव करोगे, बल्कि उसको विनरार फाइल को कैसे एक्सट्रैक्ट करोगे, एक्सट्रैक्ट करने के बाद कहाँ सेव करना है, फिर कैसे इंस्टॉल करना है। ये पूरा अनूप जी मैंने भेजा है वीडियो उस मैसेज के साथ में, तो उसे आपको देखना होगा। मैं अभी उसका डेमो नहीं कर रहा हूँ कि कैसे इंस्टॉल करते हैं, क्योंकि वो बहुत आसान है और वो आप वीडियो के जरिए भी कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ पे चैटबॉट का डेमो कर रहा हूँ कि चैटबॉट कैसे बनाते हैं, क्योंकि ये वीडियो में समझाना थोड़ा मुश्किल है, इसको लाइव एग्जाम्पल के साथ समझाना पड़ता है। वैसे मैं आज वीडियो के साथ ही समझाने वाला हूँ कि आप लोग भी सीख पाएंगे। अभी एक साथ में 2 सॉफ्टवेयर चलेगा? यस, चल सकता है किरण पटेल जी, 2 सॉफ्टवेयर एक साथ में, और इसी सॉफ्टवेयर के साथ ही चलेगा। मतलब ऐसा भी जरूरी नहीं है कि आपके पास 2 सॉफ्टवेयर होना चाहिए। सॉफ्टवेयर एक ही होगा लेकिन 2 व्हाट्सएप चल सकते हैं। सॉफ्टवेयर एक ही होगा लेकिन व्हाट्सएप 2 चल सकते हैं। मैं अभी आपको प्रैक्टिकली उसका भी एग्जांपल दूंगा, ठीक है। चलिए, तो इसी तरह का कोई क्वेश्चन है तो बीच बीच में चैट बॉक्स में डालते रहिएगा, एंड आप अनम्यूट मत कीजिएगा प्लीज बीच में, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, ठीक है। आपको मैं लास्ट में क्वेश्चन आंसर का सेशन दूंगा जहां पे मैं आपको प्रॉपरली गाइड करूंगा। तो चलिए, मैं अब आपके सामने यहाँ पे नहीं देख पाऊंगा बिकॉज मैं इस कंप्यूटर के ऊपर कुछ काम करके आपको सिखाने वाला हूं इसके लिए। सो अब मैं बर्गर मेनू बटन को दबाना है, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा सेट ऑटो रिप्लाई, एड ऑटो रिप्लाई रूल एंड रीसेट ऑटो रिप्लाई। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले सेट ऑटो रिप्लाई में जाना है, तो हम अपना एक ऑटो रिप्लाई सेट कर पाएंगे। तो 2 प्रकार से सेट कर सकते हैं। पहला, खाली मैसेज, यानी कि कुछ लिखा हो और कुछ लिंक्स भेजें आप, और दूसरा कि जिसमें आप कोई फोटो या डॉक्यूमेंट अटैच करें और उसके साथ में कुछ लिखे कैप्शन के रूप में। तो अभी मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगा, तब समझ आएगा कि कैप्शन क्या होता है। कैप्शन माने एक ही फोटो में नीचे मैसेज जाए, मतलब अलग अलग 2 मैसेज ना जाए। नॉर्मली क्या होता है, क्या फोटो भेजोगे फिर मैसेज टाइप करके भेजोगे तो वो 2 मैसेज हो गए, वो 2 मैसेज काउंट हो गए। लेकिन आप चाहते हो कि फोटो के साथ ही आपका जो लिखावट है वो जुड़ा रहे, तो उसे कहते हैं कैप्शन। तो कैप्शन के साथ भेजना चाहते हैं तो हमें यहाँ पे ऐड बटन दबाना है। ऐड करने पर हमें ऑप्शन दिखता है फोटो, डॉक्यूमेंट इन इमेज एज स्टिकर। तो हम यहाँ पे फोटो, डॉक्यूमेंट या तो इमेज एज स्टिकर जो भी भेजना चाहते हैं उसे सिलेक्ट करेंगे। जैसे सिलेक्ट करके ये अपलोड कर दिया, मैंने यहाँ पे फोटोज क्लिक किया तो ये देखिए फोटोज खुल गया। बहुत सारे फोटोज मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो मैं मोर देन 1 फोटोज भी भेजना चाहता हूँ या मोर देन 1 डॉक्यूमेंट भी भेजना चाहता हूँ अपने ऑटो रिप्लाई में या चैट में या मेरे चैटबॉट के अंदर, तो भी कर सकता हूँ। तो अभी मैंने मान लीजिए एक फोटो ये अपलोड कर दिया है। अब मुझे इसके ऊपर राइट क्लिक करना है, इस फोटो के ऊपर राइट क्लिक करना है, तो मुझे ऑप्शन दिखेगा सेट कैप्शन का। तो मैं सेट कैप्शन में जाऊंगा और जो मैसेज लिखना चाहता हूं वो मैसेज यहां लिख दूंगा। तो फॉर एग्जांपल मैंने लिखा कि सेंड 11 फॉर दिस, सेंड 22 फॉर दिस। तो ये मेरा चैटबॉट का एक कमांड बन गया कि भाई सेंड कोई 11 लिख के भेजे तो उसको क्या करना है, उसके साथ में क्या मैसेज भेजना है, या सेंड 22 करके कोई भेजे तो क्या। तो अब जरूरी नहीं है कि 1122 ही करे हर बार, हम इवन अल्फा न्यूमेरिक यूज भी कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी क्या यूज किया है, WA। तो जो भी व्यक्ति मुझे WA भेज रहा है
उसको ऑटोमेटिकली मेरा चैटबॉट व्हाट्सएप ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने की लिंक प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि ऐसा 1122 ही रखे, इवन आप 2 in 1 मिक्स भी कर सकते हैं। जैसे मेरा एक ऑटोमेशन का नाम है MI5, कोई भी व्यक्ति मुझे MI5 लिख के भेजता है तो उसको मेरे मास्टर क्लास और इंप्लीमेंटेशन 5 डेज के प्रोग्राम की डिटेल और रजिस्ट्रेशन के रिक्वायरमेंट्स पहुंच जाते हैं ऑटोमेटिकली। तो ऐसा आप कुछ भी वर्ड रख सकते हैं जिससे आपका ऑटोमेशन चलेगा। मतलब आप एक मेन मेनू बनाएंगे जिसमें आप लिखेंगे कि भाई 11 भेजेगा उसको ये जाए, 22 भेजेगा उसको ये जाए, 33 भेजेगा उसको जाए। तो मैंने यहाँ पे एक मैसेज लिख के रखा है आपको थोड़ा समय बचाने के लिए, लेकिन इस तरह से कोई भी एक लंबा चौड़ा मैसेज लिख सकते हैं। इवन हिंदी में भी लिख सकते हैं या कोई रीजनल लैंग्वेज में लिखना चाहे तो भी लिख सकते हैं। तो अब हिंदी में और रीजनल लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे वो मैं आपको बताता हूं। यहाँ पे हिंदी में और रीजनल लैंग्वेज में लिखने के लिए आपको थोड़ा सा एक ट्रिक यूज करना होगा। तो अभी मैं इंग्लिश वाले को सेव करके ओके करता हूं और अब मैं आपको हिंदी लिखने का ऑप्शन दिखाता हूं। लेट्स से मुझे हिंदी में कुछ लिखना है तो मैं यहां जाऊंगा और वहां पे मैंने हिंदी पे इस लिंक पे थैंक यू फॉर योर डिसीजन वाला ये मैसेज गया है। ठीक है, इसमें हिंदी में भी लिखा है कुछ तो। ठीक है, तो मुझे ये वाला मैसेज को कॉपी करना है जो भी हिंदी में मैंने लिखा था। अब हिंदी में लिखना सबसे आसान तरीका क्या है, मोबाइल में लिखा जाए, और मोबाइल में स्विफ्ट की कीबोर्ड का उपयोग कर सकते हैं आप। वो हम आपको मास्टर क्लास में सिखाते हैं, हमने आपको कल सिखाया था डे 1 में, राइट। और जिसने भी मास्टर क्लास डे 1 मिस कर दिया है वो खाली इतना कीजिए, मेरे नंबर पे 11 लिख के भेज दीजिए। आप 11 लिख के भेजेंगे तो डे 1 के टास्क की लिंक्स आपको मिल जाएंगी, जिससे अंदर वहां पे कैसे आप मल्टी लैंग्वेज में टाइप करोगे वो भी ऑप्शन उसमें दिख जाएगा आपको। ओके, सो सिंपली हिंदी फोन में लिखा, फिर अपने आप को ही व्हाट्सएप कर लिया या अपने आप के ही किसी और नंबर में व्हाट्सएप कर लिया। फिर अपना व्हाट्सएप इधर खोला कंप्यूटर में और ओपन व्हाट्सएप करके यहां खोला और इसको कॉपी किया। ठीक है, ये लंबा चौड़ा ट्रिक किसके लिए बता रहा हूं कि हमें हिंदी में कुछ टाइप करना है तो कैसे करेंगे। फिर हमारे कंप्यूटर में हमें स्टिकी नोट्स एक ऑप्शन होता है, विंडोज 11 में आता है बाय डिफॉल्ट, स्टिकी नोट्स कहते हैं। तो ये स्टिकी नोट्स खोलना है तो ये इस तरह का एक स्टिकी नोट खुलेगा, उसमें इसको पेस्ट करना है डायरेक्टली इस सॉफ्टवेयर में, यानी कि कंप्यूटर में जो व्हाट्सएप ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया वहां पेस्ट नहीं करना है, पहले स्टिकी नोट्स में पेस्ट करना है। फिर स्टिकी नोट्स को सारे मैसेज को सिलेक्ट करना है, Ctrl+A करके भी कर सकते हैं या फिर कर्सर को ऐसा घुमा के भी कर सकते हैं इस तरह से। ये देखिए मैंने पूरा मैसेज इस तरह से कर्सर से सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया। अब यहां फिर से कॉपी करना है, यहां कॉपी करने से, यहां पे मैंने फिर से कॉपी किया, यहां कॉपी करने से ये मैसेज कंप्यूटर की भाषा में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि देखिए दोनों की बाइनरी लैंग्वेज अलग अलग है। मोबाइल की ऑपरेटिंग सिस्टम अलग होती है और कंप्यूटर की अलग, और इसके लिए दोनों की जो बाइनरी लैंग्वेज है वो थोड़ा थोड़ा अलग है होती है। इसीलिए अगर आप डायरेक्टली कॉपी करें मैसेज को अपने ऑटो रिप्लाई में या मैसेज में इस कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर में, तो वो सीक्वेंस मेंटेन नहीं रहता है। तो चलिए मैं आपको लाइव एग्जांपल दिखाता हूं कि क्या होगा अगर मैं डायरेक्ट कॉपी करूं तो चलिए मैं यहां से डायरेक्ट कॉपी करता हूं और इसे मैं अपने सॉफ्टवेयर में पेस्ट करता हूं। तो ये देखिए खिचड़ी सा मैसेज हो गया, ये पूरा मैसेज ऐसा पढ़ने में भी मजा नहीं आएगा किसी को, एकदम बिना स्पेस के और बिना किसी सिस्टम के सीक्वेंस के ये आ गया। लेकिन अगर मैं यहां से इसको डिलीट कर दूं और ये जो स्टिकी नोट्स अभी हमने बनाया था, एंड वेयर इट इज, ओके ये रहा स्टिकी नोट्स, एक नया नोट मैं आपको दिखाता हूं। एंड इधर मैंने पेस्ट किया और यहां से अगर मैं सिलेक्ट करके कॉपी करूंगा और अब अगर मैं इस सॉफ्टवेयर के अंदर पेस्ट करूं, इस प्रोग्राम के अंदर अगर पेस्ट करूं इसे यहां पे, तो ये देखिए सीक्वेंस ठीक रहा। मतलब एक लाइन लिखी है, फिर थोड़ा गैप है, स्पेस है, फिर कुछ लिखा है, फिर कुछ लिखा है, फिर कुछ लिखा है, अलग अलग लैंग्वेज में भी लिखा है, हिंदी भी है, इंग्लिश भी है, लेकिन प्रॉपर आ गया। ठीक है, तो इसके लिए हमें स्टिकी नोट का प्रयोग करना जरूरी है।
अब हम जाते हैं अगले अगले चीज़ में। तो इस प्रकार से आप ऑटो रिप्लाई रूल सेट करोगे। अपने ऑटो रिप्लाई में जो भी आपको लिखना है वो लिखोगे, इवन फोटो या डॉक्यूमेंट रखना है तो भी रख सकते हैं, और फिर उसको ओके करोगे। तो जो भी व्यक्ति आपको मैसेज करे पहली बार, उसको ऑटोमेटिकली ये रिप्लाई जाएगा। और रिप्लाई में क्या लिखा होगा कि आई यूज व्हाट्सएप चैटबॉट एंड प्लीज ट्राई इट आउट बाय सेंडिंग सो एंड सो, जो भी। या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि मैंने चैटबॉट इस्तेमाल करना शुरू किया है, तो अगर आपको इनमें से कोई काम है मेरे से या मेरी कंपनी का और कोई डिटेल चाहिए, जैसे फॉर सेल्स टाइप 11, फॉर सर्विस टाइप 22, ऐसा आप कोई भी एक मेनू सेट कर सकते हैं, और वो मेनू आपके ऑटो रिप्लाई रूल में सेट कर दिया आपने। अब मान लीजिए कोई भी व्यक्ति इस नंबर पे मुझे मैसेज करता है, इस नंबर से मुझे मैसेज करता है, तो मेरा ऑटो रिप्लाई रूल उसको जाएगा। अब उसमें मुझे ऐड ऑटो रिप्लाई रूल करना पड़ेगा पूरी तरह से इसको चलाने के लिए, क्योंकि ये तो हो गया एक मैसेज, तो एक मैसेज तो जाएगा, लेकिन अगला क्या? अगर अगला व्यक्ति यानी कि क्लाइंट 11 लिख के भेजे तो उसको क्या आंसर देना है, 22 लिख के भेजे तो उसको क्या आंसर देना है, उसके लिए व्हाट्सएप ऑटोमेशन का रूल यहाँ पे हम सेट करेंगे। मैं यहाँ पे एक सेट किया हुआ ही है ऑलरेडी, तो उसी को मैं दिखा देता हूँ। तो हम ऐड न्यू रूल करेंगे तो ऐसा आ जाएगा रूल्स में, फिर उसका जो भी रूल का नाम रखना चाहते हैं, जैसे कि व्हाट्सएप ऑटोमेशन डाउनलोड, और उसके सामने हम लिखेंगे WA। तो कोई भी व्यक्ति मुझे जब WA लिख के भेजेगा तो मेरा चैटबॉट उसको आंसर दे देगा कि थैंक यू फॉर योर डिसीजन ऑफ बिकमिंग सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर एंड सो एंड सो एंड सो, जो भी मैंने लिखा था। ओके। एंड इवन मैं अगर चाहूँ कोई फोटो भेजना चाहूँ, साथ में कोई डॉक्यूमेंट, कोई PDF कुछ भेजना चाहूँ, तो मैं यहाँ पे ऐड पे जाऊँगा, डॉक्यूमेंट पे क्लिक करूँगा या फोटो पे क्लिक करूँगा, एंड उसको अपलोड कर दूंगा अपने कंप्यूटर से, तो वो फोटो भी जाएगा उस व्यक्ति को। ओके। एंड फिर एनेबल रूल करूंगा, एंड ओके। तो अभी एनेबल रूल करना बहुत जरूरी है। चलिए यहाँ पे मैं फोटो वाला भी एक एग्जांपल दिखा सकूं, इसके लिए मैं ले लेता हूं एक फोटो भी इसके साथ में। चलिए, एंड ओके। तो ये मेरा ऑटो रिप्लाई रूल सेट हो गया है। अब इस मेरे इस नंबर पे कोई भी व्यक्ति, ये वाला जो मेरा नंबर है मैं अभी आपको दिखाता हूं कि ये मेरा एक डेमो नंबर है जहां पे मैं आपको डेमो दिखाऊंगा। लेट मी चेक दिस। अब मैं आपको लाइव एग्जांपल दिखाने वाला हूं ये कैसे चलता है उसका। जैसे मैंने एक मैसेज किसी को भेजा है, जस्ट एग्जांपल के लिए, और वह व्यक्ति मुझे आंसर करता है, अगर रिप्लाई करता है, जैसे उस व्यक्ति ने मुझे आंसर किया कुछ भी, लेट से उसने लिखा WA लिख के मुझे भेजा उसने, तो मेरा चैटबॉट ये ढूंढेगा कि हाँ ये इसको क्या भेजना है। तो ये देखिए उसकी तरफ से मुझे WA आया, एक पार्टी की तरफ से ये सर WA लिख के आया मुझे, मगर छोटा दिख रहा है तो चलिए थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। तो ये देखिए किसी पार्टी ने मुझे WA भेजा, तो उसको ये फोटो चला गया जो हमने सिलेक्ट किया था, राइट। एंड ये मैसेज भी चला गया कि थैंक यू फॉर योर डिसीजन ऑफ बिकमिंग सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर विथ 21st सेंचुरी स्किल्स एंड सिस्टम्स। तो ये मैसेज हमने सेट किया था, ये मैसेज हमने सेट किया था, इसके लिए ये ऑटोमेटिक मैसेज रिप्लाई कर रहा है। तो ऐसा हम n नंबर ऑफ ऑटो रिप्लाई सेट कर सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है कि भाई आपका जितने भी बिजनेस है, जितना भी प्रकार है, उसको आप एक कंसाइज प्रॉपर मेनू बना लीजिए, और उस मेनू के अंदर आप सब मेनू और वर्ड्स करके पूरा बिजनेस कंप्लीटली ऑटोमेट रन कर सकते हो, जैसे मैं अभी कर रहा हूं। मैं बहुत सारे काम करता हूं, लेकिन मेरा चैटबॉट ऑलवेज मेरे कस्टमर्स को जो चाहिए वो उसका आंसर देता रहता है। तो क्लाइंट को लगता है यस वंडरफुल, मुझे एकदम टाइमली रिप्लाई मिल गया, मुझे मेरा जवाब मिल गया, मुझे मेरा काम हो गया। ओके। सो इस तरह से हम चैटबॉट सेट करते हैं। अब चैटबॉट की जब आप ये सॉफ्टवेयर परचेस करेंगे, और इवन जिन्होंने परचेस कर लिया है उनकी ट्रेनिंग होगी, प्रॉपर ट्रेनिंग होगी, 5 ट्रेनिंग होगी।
पहली ट्रेनिंग आप आज समझ सकते हैं कि आज हमने बेसिक सीख रहे हैं, उसको आज पहला ट्रेनिंग समझ सकते हैं। लेकिन इसके अलावा मेन जो 5 ट्रेनिंग होगी, जहाँ पे मैं आपको इन डेप्थ सिखाऊंगा कि चैटबॉट का मैक्सिमम यूज कैसे करें, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कैसे करें अपने बिजनेस के हिसाब से। चैटबॉट को हम ऐसा कैसे सेट करें कि क्लाइंट को एक वैल्यू एडेड सर्विस लगे। मतलब इसमें टेक्नोलॉजी 20% है और इसके पीछे जो फिलोसॉफी है वो 80% है। इसके पीछे जो साइकोलॉजी है वो 80% है। मैंने स्क्रीन शेयरिंग को स्टॉप कर दिया है जस्ट टू मेक अ पॉइंट कि इसमें टेक्नोलॉजी का पार्ट 20% है। लोगों को लगता है मैं 2-5 बटन दबाना सीख जाऊंगा तो सब सीख गया, ऐसा नहीं है। यू नीड टू लर्न एवरीथिंग। आपको बहुत कुछ सीखना पड़ेगा in order to get the maximum out of this tool या get the maximum out of this platform. It is called WhatsApp. WhatsApp प्लेटफॉर्म का 100% यूटिलाइज करने के लिए यू नीड टू लर्न इट वेरी डीपली। जो लोग सॉफ्टवेयर परचेस करेंगे या जिन्होंने ऑलरेडी किया हुआ है उनका हमारा ट्रेनिंग इस वीक से स्टार्ट होने वाला है। एवरी वीक वी विल गिव यू 1 ट्रेनिंग। 5 वीक का ट्रेनिंग होगा और हर वीक हम आपको एक पूरा वीक का काम या टास्क या होमवर्क देंगे जहां पे आपको खुद वो सारी चीजें टेम्पलेट्स एंड एवरीथिंग बनाना है। हम आपको बताएंगे कैसे बनाना चाहिए, क्या सीक्वेंस रखना चाहिए जिससे मैक्सिमम रिजल्ट आए, जिससे आप रीटारगेट कर सको अपने ऑडियंस को। और नॉट ओनली दिस व्हाट्सएप टूल बट इसके साथ में गूगल फॉर्म्स का और बाकी चीजों का कैसे इंटीग्रेशन करोगे, वो सारी चीजें मैं आपको इसकी ट्रेनिंग में सिखाऊंगा। ओके, तो चलिए मैं आपको आगे ले चलता हूं इस टूल के और चीजों के डेमो में। और क्या होता है इससे, तो एक तो ये हो गया कि भाई ऑटो रिप्लाई होता है, चैटबॉट होता है। दूसरा क्या होता है, आप इसमें ना एक साथ में मल्टीपल लोगों को मार्केटिंग मेल्स भेज सकते हो एंड इवन आप अपने एक साथ में पूरे ग्रुप को मैसेज भेजना चाहते हो तो भी भेज सकते हो एंड सभी लोगों को इंडिविजुअल मैसेज जाएगा। वो जो आप ब्रॉडकास्टिंग करते हो अपने व्हाट्सएप में वैसे नहीं जाएगा, क्योंकि ब्रॉडकास्ट में प्रॉब्लम ये होता है कि अगर आपका नंबर सामने वाले ने सेव नहीं किया है तो आपका मैसेज उसको प्राप्त नहीं होगा। लेकिन यहां ब्रॉडकास्ट के माध्यम से नहीं जाता है, डायरेक्ट मैसेज के माध्यम से जाता है। इसके लिए सामने वाले का मैसेज डिलीवर होगा। अब ये मैं आपको बल्क व्हाट्सएप कैसे भेजें एक साथ में वो सिखाऊं, उससे पहले मैं कुछ टॉपिक्स पे बात करना चाहता हूं जो मैंने शुरुआत में कहा था सेशन की शुरुआत में। और वो ये है कि आपका नंबर ब्लॉक हो क्यों जाता है, ब्लॉक करती क्यों है व्हाट्सएप। तो नंबर 1 रीजन क्या है ब्लॉक होने का, 3 रीजन है। तो नंबर 1 ये है कि व्हाट्सएप कंपनी नहीं चाहती कि आप उसके जरिए मार्केटिंग करो, एटलीस्ट फ्री में पैसा देके करो तो वो लोग अप्रूव करते हैं, लेकिन फ्री में वो करने का इजाजत नहीं देते। तो लेट्स से आप व्हाट्सएप को एपीआई का पैसा दोगे, यानी एपीआई खरीदना पड़ता है एक व्हाट्सएप का एंड उसका भाड़ा रहता है, रेंट रहता है हर महीने 10,000 रुपए, प्लस हर मैसेज सेंड करने का, व्हाट्सएप मैसेज सेंड करने का भी पैसा देना पड़ता है, 45 पैसे से लेके 55 पैसा पर मैसेज। तो काफी कॉस्टली पड़ जाता है। इसीलिए इस प्रकार के टूल के द्वारा यह काम करना अच्छा रहता है, लेकिन व्हाट्सएप नहीं चाहती कि आप ऐसा कोई टूल यूज करो और इसीलिए वो आपको ढूंढ ढूंढ के ब्लॉक कर देती है। वो ब्लॉक करने के उनके कुछ 3 तरीके हैं और उन तीनों तरीकों पे मैं बात करूंगा और उसको सॉल्यूशन भी दूंगा आपको उसका। आप चाहे व्हाट्सएप ऑटोमेशन मोबाइल वाला वर्जन यूज करो कि कंप्यूटर वाला यूज करो, कोई भी दुनिया का वर्जन यूज करो, आपका नंबर ब्लॉक हो सकता है। ये 3 कारणों से, वो 3 कारण मैं अभी आपको बताऊंगा और उसके सॉल्यूशन बताऊंगा। तो आप ये बात समझ गए कि व्हाट्सएप आपका नंबर ब्लॉक क्यों करते हैं। वो ऐसा नहीं चाहते कि आप मार्केटिंग ना करो, वो बोलते हैं मार्केटिंग करो लेकिन मुझे पैसा दे के करो। अब हमें 10,000 रुपये हर महीने रेंट उसके एक एपीआई नंबर का पे करना, इसे बिजनेस नंबर कहते हैं, बिजनेस नंबर का पे करना, प्लस हमें एक्स्ट्रा पे करना एक मैसेज का 55 पैसा, 45 पैसे से 55 पैसा, वो डिपेंड करता है आप कितना बल्क करते हो। अब ज्यादा मैसेज भेजोगे तो सस्ता पड़ेगा ऐसा है, अगर हम कम मैसेज भेजोगे तो 55 पैसा लेते हैं, ज्यादा मैसेज भेजोगे तो 45 पैसे तक कम कॉस्ट करके दे देते हैं वो लोग। लेकिन फिर भी 45 पैसा, सोचो तो सही, एक क्लाइंट को 45 पैसा, मतलब 1,000 क्लाइंट को मैसेज भेजने हैं तो 1,500 रुपये हो गए आपके रोज के।
मतलब कहाँ गई बात, रोज के 10,000 मैसेज भेजो, 5,000 रुपये पे करने पड़ेंगे एक दिन के, तो महीने का कहाँ गया बात। तो इसके लिए ये सारे टूल्स अच्छे रहते हैं, लेकिन वो लोग व्हाट्सएप वाले भी स्मार्ट है। तो वो क्या करते हैं, नंबर 1, इस प्रकार के टूल्स काम ना करें, इसके लिए अपडेट करते रहते हैं व्हाट्सएप को। और इसीलिए ये प्रकार के टूल्स अगर आप इंटरनेट से डाउनलोड करोगे, फ्री वाले जो वर्जन होते हैं उसे, तो वो 2-5 दिन चलेंगे और कुछ कुछ फंक्शन ही चलेंगे, जैसे चैटबॉट नहीं चलेगा, या चैटबॉट चलेगा तो ऐसा वैसा चलेगा, या मैसेज नहीं जाएगा, बहुत सारे दिक्कतें देगा आपको, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर जब बनाया था जिस भी डेवलपर ने, तब वो चल रहा था। लेकिन व्हाट्सएप हर दिन अपडेट डाउनलोड करती रहती है, हर दिन अपडेट करती रहती है, जिससे कि ये सॉफ्टवेयर बंद हो जाए। तो इसीलिए इस प्रकार के दिखने वाले, सेम दिखने वाले सॉफ्टवेयर मार्केट में आपको इवन फ्री में या एकदम कुछ कम पैसों में 1,000-2,000 रुपए में भी मिल जाएंगे, लेकिन वो चलेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि वो अपडेट नहीं होते हैं। कोई भी बंदा फ्री में अपडेट्स नहीं प्रोवाइड करेगा ना आपको। वो आपको सॉफ्टवेयर में भी दे सकता है कि भाई अपनी वेबसाइट पे क्लिक्स बढ़ाने के लिए, बहुत सारे लोग क्लिकबेट कहते हैं इसे, कि आपको उसकी वेबसाइट तक पहुंचाने के लिए, और उस वेबसाइट पे आप जाओ और क्लिक करो, और उसके लिए वो लोग फ्री में ऐसा प्रोवाइड करते हैं। लेकिन वो अपडेट्स फ्री में प्रोवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि वो एवरीडे का कंटिन्यूअस प्रोसेस है, पीछे पूरा टेक्निकल टीम बिठा के उसको करना होता है। नंबर 2 ये होता है रीजन ब्लॉक करने का, रीजन या तरीका, मैं कहूंगा तरीका, वो होता है कि आप किसी को मैसेज भेज रहे हो और वो एक ही प्रकार का मैसेज बार बार भेज रहे हो। मतलब मान लो मेरी एक ऑफर है कि भाई बाय दिस एंड दैट एंड गेट 55% ऑफ एंड सो एंड सो एंड सो, ऐसा मैंने कुछ लिखा है कि भाई हमारे यहाँ है दिवाली ऑफर है, ये ऐसा कुछ लिखा है। अब ये मैसेज में उठा के 1,000 लोगों को भेजूं, भले एक दिन में ना भेजूं, 5 दिन में भेजूं, 100 करके भेजूं, 200 करके भेजूं, लेकिन मैं सेम मैसेज सबको भेज रहा हूं, तो व्हाट्सएप का एल्गोरिदम आपको पकड़ लेगा। वहां पे कोई एक्चुअल व्यक्ति नहीं बैठा कि जो देख रहा है कि कौन किसको क्या मैसेज कर रहा है। वैसे तो वो एंड टू एंड एनक्रिप्टेड रहता है कि कोई बीच में पढ़ ही नहीं सकता, इवन व्हाट्सएप के सर्वर में भी कोई नहीं पढ़ सकता आपका मैसेज। लेकिन उसका जो बॉट है, उसका जो प्रोग्राम है, एल्गोरिदम है, वो ये जरूर पकड़ लेता है कि आप एक ही मैसेज बार बार सबको किए जा रहे हो। दैट मीन्स आप मार्केटिंग कर रहे हो, क्योंकि सेम मैसेज बार बार भेजने का तो मतलब नहीं होता, एक्सेप्ट सम डेज, कि चलो दिवाली है तो आपने सबको हैप्पी दिवाली कर दिया 2,000 लोगों को एक साथ में। लेकिन उसके अलावा पूरे साल ऐसा नहीं होता कि हम एक ही मैसेज 1,000 लोगों को भेजे, वो भी बल्क में, रोज का 100 के हिसाब से। तो फिर वो एल्गोरिदम पकड़ के आपको ब्लॉक कर देगा एक ही मैसेज सबको बार बार भेजने से। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है? तो इसका सॉल्यूशन हमने डेवलप किया है इस सॉफ्टवेयर के अंदर, और वो है वेरिएबल्स, उसे कहते हैं वेरिएबल्स। तो ये प्रॉब्लम नंबर 2 है जिसकी वजह से आप ब्लॉक होते हैं। और प्रॉब्लम ये है कि आप रेटोरिक मैसेज या रिपीट मैसेज या कॉमन मैसेज बहुत लोगों को भेज रहे हो। तो अब अनकॉमन मैसेज कहां से निकालने जाए? जो हमारा मैसेज है वही है, जो हमारा स्कीम है वही है, उसमें हम क्या चेंज करें नया? उसमें तो कुछ ज्यादा चेंज नहीं कर सकते। तो वहां पे हम क्या कर सकते हैं, वेरिएबल डाल सकते हैं। तो मान लीजिए मुझे सबको ये मैसेज भेजना है कि थैंक यू सो एंड सो एंड सो, लेकिन मैं उसके आगे अगर कुछ वेरिएबल ऐड करूं, तो यहां पे देखिए इंसर्ट वेरिएबल का ऑप्शन है। इंसर्ट वेरिएबल में इंसर्ट फुल नेम का ऑप्शन है। मैं यहाँ पे इंसर्ट वेरिएबल में उसका फुल नेम ऐड कर सकता हूँ मेरे क्लाइंट का, या फिर मैं स्पिन टेक्स्ट ऐड कर सकता हूँ, या रैंडम टैग ऐड कर सकता हूँ। तो पहला चीज ये है, मैं स्पिन टेक्स्ट ऐड करता हूँ। स्पिन टेक्स्ट क्या हुआ? यानी कोई भी टेक्स्ट जो हर अलग अलग लोगों को अलग अलग जाएगा, सबको सेम नहीं जाएगा। तो मान लीजिए किसी को जाएगा हाय, किसी को जाएगा मैं लिखूंगा हेलो, किसी को जाएगा हे, किसी को जाएगा गुड मोर अर्निंग, फॉर एग्जांपल ये हम लोग ये कहते हैं गुड मोर अर्निंग। किसी को जाएगा गुड डे, किसी को जाएगा कैसे हैं आप, फॉर एग्जांपल। तो ये मैं बहुत सारे स्पिन टेक्स्ट लिखे मैंने। अब मैं चाहता हूं, मैं इधर चाहूं तो 16 स्पिन टेक्स्ट तक लिख सकता हूं, एंड फिर मैं इसको ऐड टू मैसेज करूंगा। तो क्या होगा, ये मेरे मैसेज के आगे स्पिन टेक्स्ट ऐड हो गया। तो अब ये सॉफ्टवेयर खुद स्मार्टली हर किसी को अलग अलग कुछ भेजेगा।
जैसे किसी को हाय भेजेगा, किसी को हेलो भेजेगा, किसी को हे भेजेगा। अब इससे होगा ये कि जो वो व्हाट्सएप का एल्गोरिदम है वो नहीं पकड़ पाएगा कि ये सेम मैसेज है, उसको लगेगा ये अलग अलग मैसेज है, क्योंकि वो पूरा मैसेज तो पढ़ नहीं सकता है ना, वो तो मैसेज की बॉडी नहीं पढ़ सकता है, वर्ड्स नहीं पढ़ सकता है, वो तो उसकी बाइनरी कोड को पढ़ पाता है, और बाइनरी कोड इससे चेंज हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमने स्पिनटेक्स ऐड किया। अब इसके अलावा और एक चीज कर सकते हैं, हमने एक स्पेस दिया, अब फिर से हम इंसर्ट वेरिएबल्स में जाएंगे, इंसर्ट फुल नेम करेंगे, फिर हम करेंगे जी, इधर लिखेंगे जी, जैसे लिखते हैं ना रतन जी, मनोज जी, ऐसा एग्जाम्पल। तो हमने जी लिखा, कोमा किया, और अब मैंने पूरा मैसेज लिख लिया है। अब अगर मैं इधर व्हाट्सएप नंबर ऐड करूं या मेरी फाइल से CSV जो मेरा है, मेरे कॉन्टेक्ट फाइल्स हैं, वहां से अगर मैं फाइल इंपोर्ट करके इसको पेस्ट करूं, तो ऑटोमेटिकली मेरे नंबर्स जितने भी नाम के साथ हैं उसमें वो नाम भी पकड़ लेगा, वो नाम भी पकड़ लेगा ऑटोमेटिकली। तो मैं आपको अभी यहाँ पे एग्जांपल दिखाने के लिए मैन्युअल इंपोर्ट करके दिखाता हूं, वरना नॉर्मली इसको और इसका तरीका मैं आपको एडवांस लेवल पे सिखाऊंगा, जो है वो है CSV का, CSV से कैसे इंपोर्ट करते हैं। लेकिन अभी मैं आपको एग्जांपल दिखाने के लिए मैन्युअल कर रहा हूं। तो चलिए, जितने भी लोग मेरे साथ यहाँ पे लाइव जुड़े हुए हैं जूम में, वो एक काम कीजिए मेरे रिक्वेस्ट से कि आप ना अपना नाम लिखिए, और जैसे मैं अपना लिख रहा हूं यहाँ पे, एंड फिर उसी मैसेज में बिना बिना एंटर दबाए उसी मैसेज में अपने नाम के बाद अपना नंबर लिखिए, आपका जो भी नंबर है वो फोन नंबर, ठीक है, मोबाइल नंबर, इस प्रकार से जैसे मैंने अभी भेजा। देखिए कनक सिंह जाडेजा, ये रतन बाबरवाल जी ने भेजा, सब लोग भेजिए, तो मैं इसका लाइव यहाँ पे डेमो दिखा सकूं। तो ये देखिए हमारे पास ये नाम और नंबर का डिटेल है। एग्जाम्पल हमने किधर से भी उठाया, CSV से उठाया, गूगल से सर्च किया, या जो भी है। तो ये एक है। अब दूसरा ये आया, मेरा ही दूसरा नंबर मैं एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूं। हम ये नंबर्स के बीच में कोमा सेपरेशन कर रहे हैं, इसको कहते हैं CSV यानी कोमा सेपरेटेड वैल्यू फाइल, या कोमा सेपरेटेड फाइल लिखना। तो मैं यहाँ पे आप लोगों में से कुछ लोगों के नाम और नंबर लेके उसमें कोमा सेपरेशन ऐड कर रहा हूँ, और कुछ नहीं कर रहा हूँ, जस्ट सिंपली कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। ये सैयद जी ने भेजा है, तो चलिए मैंने यह सब यहाँ पे लिया, सैयद जी का ये, एंड कोमा सेपरेट किया। उसके बाद प्रदीप जी, अनूप जी, यस वंडरफुल, मनोज जी, बहुत लोग भेज रहे हैं। चलिए, तो मैं सबका नंबर नहीं उठा पाऊंगा, बट मैं एग्जाम्पल के लिए कुछ 8-10 नंबर्स लेके अभी एग्जाम्पल दिखा देता हूँ, वरना बहुत लेट हो जाएगा इसी काम में। लेकिन ये मैं लाइव कर रहा हूँ अभी आपके सामने ही। ओके, मैं इसको कोमा सेपरेशन किया, नंबर को, सॉरी नंबर कुछ गलत हो गया, थिंक 90 था, 9 हट गया, ठीक है। कोमा सेपरेटेड, एंटर। इसके बाद है इश्तियाक अहमद जी, ओके, इश्तियाक अहमद जी, और उसके बाद है कमल जी, कमल सैनी जी, रोहित सिंह जी, ओके, ये कमल जी, मैंने नंबर उठा लिया, एंड डन। तो ये मैंने सारे नंबर्स ओके इंपोर्ट कर रहा हूँ सारे नंबर्स। लेकिन अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकता हूँ, रिमूव डुप्लीकेशन। अगर मान लीजिए कोई नंबर आपने ही गलती से फाइल में 2 बार लिख दिया हो, और मोस्टली होगा यही कि आपकी फाइल में बहुत सारे नंबर 2 बार होंगे। क्यों? क्योंकि आप फाइल कहाँ से डाउनलोड करते हो, आपके पुराने डाटाबेस से, और किसी क्लाइंट ने मान लीजिए 2 बार किसी चीज के लिए इंटरेक्शन किया हो, या आपसे कोई सामान खरीदा हो, तो वो 2 बार आपके डाटाबेस में होगा। लेकिन यहाँ पे 2 बार मैसेज में डालने का फायदा नहीं है, एक ही क्लाइंट को 2 मैसेज करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये करेंगे रिमूव डुप्लीकेशन, और फिर इंपोर्ट करेंगे, तो ये पूरे नाम और नंबर यहाँ पे आ गए। इतना ही नहीं, इवन हम इसमें और वेरिएबल्स भी डाल सकते हैं, जैसे किस क्लाइंट ने क्या खरीदा है वो भी यहाँ पे दिखा सकते हैं, वो भी यहाँ पे दे सकते हैं कि भाई इस क्लाइंट ने मान लो XYZ आइटम लिया है, दूसरे क्लाइंट ने मान लो मान लीजिए ABC आइटम लिया है। तो जो भी आइटम उसने परचेस किया है उसके हिसाब से आप इस फाइल को बना सकते हैं। मैं आपको एडवांस लेवल पे सब सिखाऊंगा, लेकिन अभी थोड़ा एग्जांपल दिखाने के लिए ये कर रहा हूं। तो ये हमने क्या प्रॉब्लम सॉल्व किया, प्रॉब्लम नंबर 1 यहाँ पे हमने सॉल्व कर लिया
कि हमारा नंबर ब्लॉक नहीं होगा बिकॉज ऑफ डुप्लीकेशन मैसेज की वजह से, क्योंकि सबका नाम तो यूनिक ही रहेगा, तो इसकी वजह से हमारा कभी नंबर ब्लॉक नहीं हो सकता। अब कारण नंबर 3 क्या होता है नंबर ब्लॉक होने का? कारण नंबर 3 ये होता है कि आप जिसको मैसेज कर रहे हो वो सामने से कुछ रिप्लाई नहीं कर रहा है, और इसी वजह से व्हाट्सएप का एल्गोरिदम ये चेक करता है कि आप अगर 100 लोगों को मैसेज कर रहे हो तो कितने लोग वापस रिप्लाई कर रहे हैं। तो अगर आप कुछ कॉल टू एक्शन नहीं दोगे तो रिप्लाई कैसे करेंगे? नहीं करेंगे। इवन कई बार ये भी होता होगा कि आपका क्लाइंट आपका व्हाट्सएप मैसेज देख के आपको फोन भी कर लेता है और आपसे शायद बिजनेस भी करे, आपसे कुछ खरीद भी ले, लेकिन वो व्हाट्सएप पे आपको रिप्लाई नहीं किया है। इसके लिए व्हाट्सएप कंपनी को क्या लगता है कि आप मार्केटिंग कर रहे हो। इसके लिए हमें मेक श्योर करना चाहिए कि हमारे हर मैसेज में एक कॉल टू एक्शन होना चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल तो मैं यहां पे अपना कॉल टू एक्शन दे रहा हूं, आप कुछ भी दे सकते हैं। यहां पे मेरे ये देता हूं हर बार कि टू डाउनलोड, एक सेकेंड आने शुक्रवार हलाओ जो आया। ओके, टू गेट फ्री सेमिनार सेंड 00 या जो भी मुझे लिखना है इसमें। ओके, यहाँ पे टाइप नहीं हो रहा था। टू गेट फ्री सेमिनार सेंड लेट्स से 00, जो भी मेरा मेन मेनू है, ठीक है, या जो भी आपने रखा है उसके लिए नाम, जैसे मैंने WA रखा है या MI5 रखा है या 00 रखा है या 11 रखा है वो। तो एक तो मैंने ना कॉल टू एक्शन दे दिया उसको कि भाई ये करो, तो उससे रिप्लाईज थोड़े बढ़ जाते हैं। एंड दूसरा, उससे बचने का दूसरा तरीका ये है कि हम जब भी ये मैसेज सेंड करना चाहे उससे पहले सेटिंग्स में जाके फ्रेंडली सेंडिंग में कॉमन व्हाट्सएप अकाउंट्स को ऐड कर दे। यानी अगर 100 लोगों को मैसेज भेजना है तो 100 में से 4 या 5 लोग अपनी टीम के या अपने को पहचानने वाले लोगों को ऐड करें, और उनको पहले से बता के रखे कि जब भी मेरा मैसेज आए ना तो आपको खाली रिप्लाई कर देना है। कुछ भी लिखो चलेगा, हाय लिखो, हेलो लिखो, थैंक यू लिखो, कुछ भी लिखो, लेकिन कुछ लिख के भेज दो, जिससे कि 100 के बीच में अगर 4 लोगों ने भी आपको रिप्लाई किया है तो व्हाट्सएप को लगेगा कि नहीं, बात तो जेन्युइन हो रही है, कुछ लोग रिप्लाई नहीं कर रहे हैं लेकिन ठीक है, कुछ लोग तो कर रहे हैं। तो ये फ्रेंडली सेटिंग्स में नंबर में जाके ऐड करके आपको अपने ही कोई टीम मेंबर या स्टाफ या जो भी हो, आपके कलीग हो या दोस्त हो, मित्र हो, उनके नंबर ऐड कर दो और उनको बोल के रखो कि यार थोड़ा हेल्प कर देना, जब भी मेरा मैसेज आए ना तो कुछ भी मुझे रिप्लाई कर दिया करना आप, ठीक है। 100 में से कितने लोग रिप्लाई ना करे तो ब्लॉक हो सकता है? वैसे ऐसा नहीं है, 100 से ब्लॉक ही नहीं होता एक्चुअली, ये हजारों से ब्लॉक होता है। 100 में बिल्कुल डर नहीं है, ठीक है। ये मैं हजारों की बात के लेवल पे जाऊंगा जब, तब के लिए है। अभी 100 में मत डरिए, लेकिन 100 में भी अगर 1-2 ने भी रिप्लाई कर दिया तो बिल्कुल सेफ हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमें फ्रेंडली सेंड ऑप्शन सेट कर देना है यहाँ पे। ओके, अभी मैं नहीं कर रहा हूँ, जस्ट फॉर एग्जाम्पल। अब मैं इस मैसेज को सेंड करूंगा फाइनली, लेकिन सेंड करने से पहले मुझे यहाँ से अगर चाहिए तो मैं फोटोज या कुछ भी ऐड करना चाहता हूँ तो मैं ऐड कर सकता हूँ। जैसे लेट से मैं फोटो सिलेक्ट किया तो मैं फोटो पे कोई एक फोटो भेजना चाहता हूँ, लेट से मैं ये वाला फोटो भेजना चाहता हूँ तो ये फोटो भी जाएगा। अब मैं चाहता हूँ कि फोटो के कैप्शन में जाए, ये माने सेम मैसेज में जाए, 2 मैसेज ना जाए कि पहले फोटो गया फिर मैसेज गया, ऐसा नहीं चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि फोटो के साथ जुड़ा हुआ हो ये, तो मैं ये पूरे मैसेज को यहां से कट करके इसके कैप्शन में ऐड कर दूंगा यहाँ पे। लेकिन कैप्शन में ऐड करने का एक ड्रॉबैक ये है कि उसमें आप ये वेरिएबल ऐड नहीं कर सकते हो, तो इसके लिए मैं ऑलवेज रिकमेंड करता हूं कि ये दोनों को भले सेपरेट मैसेज जाए, लेकिन ऐसे करने से वेरिएबल जाएगा, विच इज वेरी गुड। एंड देन फाइनली सेंड नाउ। तो अब यहाँ पे सेंड नाउ के बाजू में शेड्यूल का ऑप्शन भी है, तो आप अगर चाहें कि मैं इतने बजे मैसेज भेजना चाहता हूं इन लोगों को स्पेसिफिक टाइम पे, कि भाई रात को 12 बजे जाए, दिन में 12 बजे जाए, सुबह 10 बजे जाए, जब भी भेजना चाहूं तो मैं पहले से ही शेड्यूल करके रख सकता हूं। लेकिन शेड्यूल आप एक ही कर सकते हो, मल्टीपल शेड्यूल एट अ टाइम नहीं कर सकते हो, ठीक है। यानी कि मैंने अगर मान लीजिए 7 बजे का कोई मैसेज शेड्यूल किया है
तो फिर मैं अब 8 बजे का शेड्यूल अभी नहीं कर सकता, पहले 7 बजे वाला खत्म होगा, उसके बाद ही मैं 8 बजे वाला शेड्यूल सेट कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं एक शेड्यूल कर सकता हूँ कोई भी। चलिए मैं अभी शेड्यूल नहीं कर रहा हूँ, बट हियर यू कैन सेट द शेड्यूल, डेट टाइम जो भी दो, स्पेसिफिक जो टाइम दोगे उसी टाइम पे ये भेजना शुरू कर देगा अपने आप मैसेज। मैकबुक के लिए ये सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। नहीं उमंग जी, ये सॉफ्टवेयर मैकबुक में अवेलेबल नहीं है। मुझे भी देखो ये मैकबुक साइड में पड़ा है, लेकिन मुझे ये अपना विंडोज पे अभी डेमो दिखाना पड़ रहा है आपको। ठीक है, सो अब मैं सेंड नाउ करूंगा। अब यहाँ पे दो ऑप्शन होते हैं, सेफ मोड एंड ब्लाइंड मोड। अब सेफ मोड माने जिनके नंबर आपके फोन में सेव है उन्हीं को ये मैसेज भेजेगा, और ब्लाइंड मोड माने जिनके नंबर आपके फोन में सेव नहीं है उनको भी भेजेगा। तो इसका सेफ्टी के लिए मैं क्या करता हूं, ये सारे नंबर का CSV बना के, मैं आपको एडवांस लेवल पे सिखाऊंगा, इस सारे नंबर का CSV बना के हमारे कॉन्टेक्ट में सेव कर लेना चाहिए और फिर सेफ मोड में सेंड करना चाहिए। ओके, एंड मैं जनरली ब्लाइंड मोड ज्यादा यूज करता हूं। क्यों? क्योंकि अगर मैंने तो सेव कर भी लिया उसका नंबर, लेकिन फिर भी अगर उसने सेव नहीं किया है तो भी कई बार मुश्किल होती है, मेरा मैसेज डिलीवर नहीं होगा। तो इसके लिए मुझे ब्लाइंड मोड में ही जाना पड़ता है, लेकिन फिर भी उन लोग का नंबर मुझे सेव करके रखना चाहिए। उससे भी एक फायदा होता है, मैं आपको आगे समझाऊंगा क्या फायदा है उसका। लेकिन चलिए, ये मैंने मैसेज भेजना शुरू किया, तो ये देखिए रतन बाबरवाल जी को मैसेज गया। अब मैं दिखाता हूं किन किन को जा रहा है। यहाँ पे लाइव जा रहे होंगे मैसेज, सॉरी किसी को नहीं जा रहा होगा, एक मैंने गलती की है छोटी सी, उसको मैं सॉल्व करूंगा, बाद में ही जाएंगे अब मैसेज। ठीक है, वो गलती क्या है मैं बताता हूँ। ठीक है, क्लोज। मेरी गलती ये हुई कि मैंने आगे कंट्री कोड नहीं डाला, तो मुझे कंट्री कोड डालना पड़ता है। यहाँ पे जाके इंसर्ट कंट्री कोड, एंड इसमें 91 यानी इंडिया में भेजना है, तो मुझे कंट्री कोड लिखना पड़ता है 91। अब मैं अगर भेजूंगा तो जाएगा। अब अगर मैं यहाँ पे सेंड नाउ पे जाके करूंगा तो मैसेज जाएगा। ठीक है, तो दिस इज हाउ इट वर्क्स, एंड क्लोज, सेंड नाउ, ब्लाइंड मोड, ओके। अब जाएगा, और अब मैं लाइव दिखा भी रहा हूं आपको कि ये जा रहा है मैसेज। ये देखिए, ये सबको जा रहा है। ठीक है, दर 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 सबको जा रहा है यहाँ पे। और अगर वह व्यक्ति मुझे XYZ आंसर करेंगे जो भी, तो उनको ये भी मिल जाएगा, ऑटो रिप्लाई भी मिल जाएगा मेरा। तो ये देखिए, मेरा फोटो भी गया, मैसेज भी गया, और इसमें क्या गया, कैसे हैं आप कमल जी। फिर दूसरे में क्या गया, हे परोमिता पोल जी। फिर तीसरे में क्या गया, हाय अनूप जी। तो देखो, हाय, हे, कैसे हैं, अलग अलग चीजें जा रही है, सेम नहीं जा रहा है। ठीक है, कैसे हैं आप इश्तियाक अहमद जी, इसको गया ये। इसमें गया गुड डे मनोज जी। फिर इनमें गया हाय अनूप जी। इसके बाद ये क्या गया इनका, हाय रतन बाबरवाल जी। ठीक है, तो इस तरह से मेरा मैसेज में आगे का हाय हेलो या जो भी मैंने रिसेट किया था वो अलग अलग जा रहा है सबको, प्लस नाम सबको अलग अलग जा रहा है, और प्रॉपर दिशा में मैसेज कर रहा हूं। इसके लिए अगर वह व्यक्ति पूरा मैसेज खोल के नीचे देखें, टू गेट फ्री सेमिनार सेंड 00, अगर हम चाहें कि ये कॉल टू एक्शन हम ऊपर रखें या कहीं पे यहाँ पे रखें जिससे कि उसके ध्यान में आए, हाईलाइट हो, तो भी रख सकते हैं। और वह व्यक्ति अगर मुझे अब 00 लिख के भेजेंगे या कुछ भी भेजेंगे, तो मेरा मेन मेनू उनको चला जाएगा, विच इज दिस वन। जैसे सेंड 114 फॉर डे 1 रिकॉर्डिंग, सेंड 22 फॉर डे 2 रिकॉर्डिंग, एंड दैट इज विथ कैप्शन। ये कैसे गया है, विथ कैप्शन, यानी फोटो के साथ में ये मैसेज जुड़ा हुआ है, अटैच्ड है। तो ये कैप्शन का भी एग्जाम्पल आ गया आपको, और ये मैसेज सेंड का भी एग्जाम्पल आ गया। ओके, तो ये तरीके हैं हमें हमारे नंबर को ब्लॉक होने से बचाने के। नंबर 1 फ्रेंडली सेंडिंग, नंबर 2 वेरिएबल यूज करना, नाम वगैरह यूज करना, नंबर 3 हमें अब उनके नंबर सेव करना, नंबर 4 हमें उनको रिलेवेंट कंटेंट भेजना जिससे कि बंदा ब्लॉक ना करे, क्योंकि एक चौथा कारण भी होता है ब्लॉक होने का, कम कारण होता है बट होता है चौथा कारण, कि वह व्यक्ति आपको ब्लॉक कर दे। अनूप गोयल जी कह रहे हैं मेरे पास नहीं आया मैसेज। अनूप जी, मेरे नंबर से नहीं आया होगा, मेरे ये डेमो नंबर से आया होगा। अनूप जी, आप मेरे डेमो नंबर को खोले। आपका नंबर क्या है अनूप जी, मुझे बताइए।
आपको गया है, ये बात पक्की है, क्योंकि मैंने अभी आपका नाम भी पढ़ा था यहाँ पे। कमल जी, परोमिता जी, ये रहा, ये देखिए 9315702804, ये आपका नंबर है, राइट। लेकिन मेरे नंबर से नहीं आया होगा, मेरा एक डेमो अकाउंट है, डेमो नंबर है, ये डेमोन्स्ट्रेशन पर्पसेस के लिए, तो उस अकाउंट से आया होगा। अब एक बार कंफर्म कर दीजिए अनूप जी, आपको मैसेज मिल गया? क्योंकि मैं यहां पे देख पा रहा हूं, ये देखिए मैसेज मिल भी गया है और आपने देख भी लिया है, ग्रीन टिक भी हो गया है। हाँ, ओके, थैंक्स, ठीक है, वंडरफुल। तो इस तरह से हम बच सकते हैं। इसके और भी बहुत सारे लेयर्स हैं, बहुत सारी और टेक्निक है इसकी, लेकिन उसकी हम एडवांस लेवल पे बात करेंगे जब मैं आपको ट्रेनिंग दूंगा तब। लेकिन अब मैं आपको फाइनली दिखा देता हूं इसी का मोबाइल वर्जन को, यानी ये जो चीज़ है उसका मोबाइल वर्जन कैसे चलता है। तो पीसी वर्जन के अपने बेनिफिट्स है। नंबर 1 बेनिफिट ये है पीसी वर्जन का कि उसमें आप डॉक्यूमेंट, इमेज एज अ स्टिकर या फोटो को अपलोड कर सकते हो या सेंड कर सकते हो और कैप्शन में सेंड कर सकते हो। जबकि मोबाइल वर्जन में वो ऐसा नहीं होता, उसमें फोटो आप सेंड ही नहीं कर सकते, ये जो सॉफ्टवेयर है उसके जरिए। हालांकि फोटो या डॉक्यूमेंट का कोई लिंक जरूर रख सकते हैं, जिसपे अगर क्लाइंट क्लिक करे तो वो फोटो या डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर सकता है, लेकिन डायरेक्टली फोटो नहीं भेज सकता। लेकिन पीसी वर्जन के अपने लिमिटेशन है और मोबाइल वर्जन के अपने लिमिटेशन है। तो चलिए, पीसी वर्जन के लिमिटेशन क्या है कि नंबर 1, आपके पास कंप्यूटर होना चाहिए और सबके पास नहीं होता, राइट। नंबर 2, आपके कंप्यूटर में इंटरनेट होना चाहिए, वो सबके पास नहीं होता, एटलीस्ट 24/7 नहीं होता। नंबर 3, आपका पीसी कंटिन्यूस ऑन रहेगा, तब तक ये चलेगा। जैसे ही पीसी बंद, सॉफ्टवेयर बंद, तो काम करना बंद, ऑटो रिप्लाई बंद, ऑटो चैट बंद, चैट रिप्लाई बंद, सब कुछ बंद हो जाएगा, क्योंकि आपका पीसी बंद है। एटलीस्ट डे टाइम में, वर्किंग आवर्स में आप चालू रख सकते हो, लेकिन रात में कोई अगर मैसेज करेगा तो फिर उसको आंसर नहीं जाएगा, विच इज नॉट दैट मच ऑफ अ प्रॉब्लम, बट फिर भी एक पॉइंट है, इसके लिए बोल रहा हूं। अब मोबाइल वर्जन में इसके वर्सेस क्या बेनिफिट है कि भाई 24/7 नेट चलता है, हमारे फोन में सिम कार्ड डला है, नेट उसी में है, तो कभी वो नेट की चिंता नहीं है। फोन हम जनरली रात को भी बंद नहीं करते, स्विच ऑफ नहीं करते, इसके लिए रात में भी वो चलेगा, तो 24/7 चलेगा, ये बेनिफिट है। बेनिफिट नंबर 2 कि जो मोबाइल वर्जन है इसका नाम ये है संपर्क सेतु, एंड इसका अंदर ये चैटबॉट का एक और एडवांस फीचर है इसमें, और वो है कि आप टैग लगा सकते हो। टैग माने किस व्यक्ति ने किस चीज के लिए रिक्वायरमेंट दिखाई थी, या किस चीज के लिए इंक्वायरी शो की थी, या इंटरेस्ट शो किया था। ओके, तो आप यहाँ पे काफी अच्छे से मैनेज कर सकते हो सकता है आपके पास मल्टीपल बिजनेसेस है, या एटलीस्ट मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, नॉट मल्टीपल बिजनेसेस बट मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, तो किस में इंटरेस्टेड है। या फिर हो सकता है कि आपके पास मल्टीपल लेयर ऑफ क्लाइंट्स है, जैसे बहुत पुराने क्लाइंट, एकदम लॉयल क्लाइंट, एकदम नए क्लाइंट, या फिर ऐसे क्लाइंट की जो जहां सस्ता मिलता है वहीं से लेते हैं, वो आपके लॉयल नहीं है, या फिर जो क्लाइंट कोल्ड है या वार्म है या हॉट है, तो बहुत कैटेगरीज हो सकती है, मतलब इन शॉर्ट। तो उन सारी कैटेगरीज को मैनेज करना यहाँ बहुत ही आसान से सिखाया है। टुडे इज नॉट द डे फॉर मोबाइल वर्जन का ट्रेनिंग, बट फिर भी मैं आपको ओवरव्यू दिखाता हूं। इसमें भी ऐसा ही सेम ऑटोमेशन सेट कर सकते हैं रूल इंजन में जाके। जो भी मैसेज आप लिखोगे, जैसे कि इंटेंट, यानी ये प्राप्त हो तो ये भेजना, ऐसा। जैसे कोई भी व्यक्ति मुझे अगर MI5 लिख के भेजे तो ये भेजना, ऐसा। कोई भी व्यक्ति मुझे अगर WA लिख के भेजे तो ये भेजना, एग्जाम्पल। या फिर कोई भी व्यक्ति मुझे 1 लिख के भेजे तो ये भेजना। दिए है ऊपर 1 लिखने का बॉक्स, यानी जहां आप चाहते हो कि कोई व्यक्ति आपको क्या लिखे, और नीचे आपका रिस्पॉन्स, यानी आप क्या भेजना चाहते हो। यहां पे भी आप वेरिएबल यूज कर सकते हो। वेरिएबल यानी उस व्यक्ति का नाम, अगर @ करके आप उसमें नाम लिखना चाहते हैं तो @ करके देखो, फुल नेम, कंपनी नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, या व्हाटएवर जो भी है फुल नेम, तो उस व्यक्ति का फुल नेम जाएगा कि हाय सो एंड सो, जो भी उसका नाम है, एंड देन हियर इज द आंसर फॉर यू। तो उस व्यक्ति को एकदम खुश हो जाएगा, यार ये तुम मेरे नाम से भेजा, वो मजा आता है। डेफिनेटली आप भी पढ़ते होंगे, आपको जब मैसेज आते हैं आपके नाम से एड्रेस होके, तो आप थोड़ा ध्यान से पढ़ते हैं, राइट, क्योंकि आपको लगता है कुछ काम का होगा, राइट। तो इसीलिए हमें यहाँ पे भी वेरिएबल ऐड कर सकते हैं इस तरह से, ऑटो रिप्लाई में भी या चैट रिप्लाई में भी। ओके, दूसरा मोबाइल वर्जन के और बहुत सारे अच्छे फीचर्स है जो मुझे बहुत पसंद है, एंड आई पर्सनली यूज दिस ऑल्सो। मैं दोनों यूज करता हूँ, मोबाइल वर्जन एंड पीसी वर्जन बोथ, एंड आई लाइक बोथ फॉर पर्टिकुलर रीजंस। जैसे इसमें आप कैंपेन सेट कर सकते हो। कैंपेन एक बहुत ही वंडरफुल चीज है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कैंपेन में,
एंड यहाँ पे एग्जाम्पल। तो यहाँ पे आप पहले से ही कितने दिनों के अंतर में कौन सा मैसेज भेजना है वो पहले से डिसाइड करके रख सकते हो। तो मान लीजिए मैंने कैंपेन का एक नाम दिया, वो मेरे लिए है, कस्टमर को नहीं दिखेगा बट मेरे को याद रहे इसके लिए मैंने एक कैंपेन का नाम दिया। फिर मैंने टैग सिलेक्ट किया, टैग किसको भेजना चाहता हूं, किन व्यक्तियों को भेजना चाहता हूं मेरे कॉन्टेक्ट्स में से। तो मैं यहां से टैग में जाके मेरे जितने भी कॉन्टेक्ट सेव हैं उसको मैं सिलेक्ट करूंगा यहां से एंड दैट्स इट, वो टैग में मेरे ऐड हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए मैंने संपर्क सेतु MI5 ऐसा नाम से अलग अलग टैग बना रखे हैं, तो आप भी ऐसे बना सकते हैं। वैसे इसका अभी नहीं समझ आएगा पूरा चीज आपको, लेकिन मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड डेमो दे रहा हूँ किस तरह से टैग बना सकते हैं, वो कैसे मैं आपको सिखाऊंगा। एंड फिर टैग में टेम्पलेट ऐड कर सकते हैं। तो मान लीजिए पहला टेम्पलेट ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, पांचवा ये है। तो यहाँ पे अभी मैंने 5 टेम्पलेट ऐड कर रखे हैं और उसमें मैंने गैप दे रखा है, इंटरवल दे रखा है कि इंटरवल इन डेज। तो पहला मैसेज कब जाएगा, डे 0 पे यानी आज। दूसरा मैसेज कब जाना चाहिए, तीसरे दिन। वो मैं चेंज कर सकता हूं मेरे हिसाब से, ये प्लस माइनस बटन दबा के मैं दिन को बदल सकता हूं कि 3 दिन के बदले मैं 4 दिन में भेजना चाहता हूं। फिर तीसरा 7 दिन, चौथा 13 दिन, पांचवा 20 दिन। ऐसा क्यों है, इसका लॉजिक क्या है, फिलोसॉफी क्या है इसके पीछे, कि हम और आप रोज बहुत लोगों को मिलते हैं, राइट, लेकिन कितने लोगों को आप एक हफ्ते बाद याद रखते हो। अगर आप याद नहीं रखते हो तो क्या आपका कस्टमर आपको याद रखता होगा, नहीं ना। तो आप भूल जाते हैं और वो भी भूल जाते हैं, फिर बात खत्म। लेकिन अगर आप इस प्रकार का एक कैंपेन में उसको ऐड कर दे कि जहां पे उसको कुछ रिलेवेंट जानकारी देते रहे कुछ कुछ दिनों के अंतर में, तो वो कभी आपको भूलेगा नहीं। और आपकी जानकारी भी कैसे जा रही है, पर्सनल नेम के साथ, उसको आप नाम के साथ मैसेज कर रहे हो, तो उसको लगेगा कि हाँ यार कनक भाई मेरे को बार बार याद करते हैं, मेरे को ये भेजा, मेरे को ये भेजा, मेरे को ये फ्री सेमिनार में बुलाया, मेरे को ये ऑफर दिया, या वो जानकारी दी। एंड ऑलवेज इट इज नॉट अबाउट ऑफर्स कि हम हर बार ऑफर ही देते रहे, बाय करो खरीदो खरीदो, ऐसा नहीं करना चाहिए। मिक्स एंड मैच होना चाहिए। खरीदो 20%, वैल्यू डिलीवर करो 80%। उसको 80% ऐसा कुछ दो, जो भी आप बिजनेस में हो उस बिजनेस में कुछ ऐसा उसको परोसो कि उसको मजा आए आपका मैसेज पढ़ के भी, ठीक है। तो ये पूरा साइकोलॉजी बहुत डीप बात है। मैं इसको 5 दिनों के सेशन में, मतलब 5 वीक के सेशन में सिखाता हूं। ये एक दिन में नहीं सिखाया जा सकता, लेकिन दिस इज हाउ इट वर्क्स। ये कैंपेन, एंड फिर ये कैंपेन यहाँ से जाके सेट लाइव करना होता है, हमें ओके करना होता है। जैसे ही हम इस कैंपेन को सेट लाइव कर देते हैं या ऑन कर देते हैं, तो ये कैंपेन के मैसेजेस, संपर्क सेतु डेमो, सेट लाइव, ये यू श्योर यू वांट टू मेक कैंपेन लाइव, ओके, हाँ, लास्ट लाइव डेट, कैंपेन अपडेटेड, ओके। अब ये कैंपेन मेरा अपडेट हो गया है। तो ये देखिए इतने लोगों को ये मैसेज जाएगा, क्यों, क्योंकि ये लोग मेरे कैंपेन में ऐड है ऑटोमेटिकली, क्योंकि उनका आज तीसरा दिन है, लेट्स से। अब इसकी ब्यूटी ये है कि किसी को मैं कैंपेन में बाद में ऐड करूं, लेट्स से मैं संपर्क सेतु डेमो में अब 2-4 लोग ऐड करूं, तो उनको ये जो पहला मैसेज है वो आज जाएगा, क्योंकि उनको मैंने आज ऐड किया है। तो उनको आज से डेट का काउंटर शुरू होगा। ये सॉफ्टवेयर याद रखेगा कि कितने लोगों को कितने दिन हो चुके हैं और कितने लोगों को कौन कौन से मैसेज भेजे जा चुके हैं। तो जिनको जो मैसेज भेजना बाकी है वही भेजेगा। तो डबल डबल नहीं कर देगा कि मान लो मैं इसी कैंपेन में 4 और लोग ऐड करूं, तो वो 4 लोग के पीछे बाकी के 50 लोगों को भी वही मैसेज वापस गए, नहीं, उनको वो मैसेज नहीं जाएंगे जो ऑलरेडी जा चुके हैं। ये 4 ही लोगों को डे 1 का मैसेज जाएगा, फिर ये 4 लोगों को आज के हिसाब से डे 3 पे दूसरे मैसेज जाएगा। लेकिन हो सकता है दूसरे लोगों को जो पीछे मैंने ऐड किया था उनके लिए वो 12वां दिन हो, तो उनको 12वें दिन वाला मैसेज जाएगा। तो ये बहुत ही जबरदस्त लॉजिकल सॉफ्टवेयर है, एंड आई एम यूजिंग इट, आई एम लविंग इट, एंड आई कैन ऑल्सो प्रोवाइड यू दिस सॉफ्टवेयर एज वेल इफ यू वांट, ओके। सो दैट्स इट। यहां तक है पूरी ये जर्नी आज की। मैं ज्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाहता, इसके लिए अब मैं क्वेश्चन आंसर लूंगा, एंड जो चैट बॉक्स में कुछ क्वेश्चंस आए हैं उसके लिए मैं आंसर करूंगा। सो में कितना लोग, ये सब लोग, ओके ठीक है। अब आप चैट बॉक्स में अपना क्वेश्चन लिखिए या फिर हैंड राइज कीजिए और आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। अनूप गोयल जी कह रहे हैं सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके विनरार ओपन हो रहा है, ओके ठीक है। तो मैंने वो बताया आपको, वो ढूंढिए वहां पे वीडियो में और उसके थ्रू इंस्टॉल कीजिए। लाइसेंस की के लिए रिक्वेस्ट सेंड कर दी है आपको। यस अनूप गोयल जी, दिस इज अ चार्जेबल सॉफ्टवेयर, ये फ्री नहीं है। तो इफ यू वांट टू बाय द लाइसेंस की यू नीड टू पे फॉर इट। दिस सॉफ्टवेयर विल कॉस्ट यू 6,800 प्लस टैक्स,
₹6,800 प्लस टैक्स में ये पड़ेगा सॉफ्टवेयर, इंक्लूडिंग द ट्रेनिंग। लेकिन इफ यू बाई टुडे, हम आपको उसमें ₹3,000 ऑफ देंगे, यानी 3,800 प्लस टैक्स में आपको ये सॉफ्टवेयर मिल जाएगा। टैक्स आपको रिबेट, इनपुट टैक्स क्रेडिट के जरिए वापस भी ले सकते हैं अगर आपके पास जीएसटी नंबर है तो। ओके, तो इफ यू वांट टू बाय इट, टेल अस, हम आपको पेमेंट का लिंक प्रोवाइड करेंगे एंड देन यू कैन बाय, और यू कैन हैव दिस फ्री विथ आवर प्रीमियम पैकेज। हम आपको जो प्रीमियम पैकेज देंगे, हमारा 2 इयर्स का एक पैकेज होता है या 2 मंथ का एक पैकेज होता है, जहां पे हम आपको पूरी ट्रेनिंग, नॉट ओनली दिस व्हाट्सएप ऑटोमेशन बट एवरी ट्रेनिंग देते हैं फॉर एवरी प्लेटफॉर्म एंड एवरीथिंग। पूरा मार्केटिंग ऑटोमेशन से लेके, बिजनेस डेवलपमेंट से लेके, बिजनेस स्किल से लेके, लीडरशिप क्वालिटीज को लेके, सबका हम ट्रेनिंग आपको देते हैं। और उसके साथ में एज अ बोनस हम ये सॉफ्टवेयर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इफ यू आर प्लानिंग टू बाय दैट कोर्स, या फिर हमारा वो पैकेज लेने का प्लान कर रहे हैं, देन यू डोंट नीड टू पे फॉर दिस सॉफ्टवेयर। But if you don't have any plan for going for our advanced level learning, then you need to pay 3,800 plus tax today. If you buy in any day, तो 6,800 plus tax में आपको ये सॉफ्टवेयर पड़ेगा। दोनों सॉफ्टवेयर का कॉस्ट सेम है, मोबाइल वाला लो या पीसी वाला लो, इट्स अप टू यू। बट लेने से पहले अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, मैं सॉल्व करूं, मैं आपसे 1-to-1 बात करूं, तो आप हैंड राइज करके बात भी कर सकते हैं। मैकबुक से यूज करना है तो क्या ऑप्शन है? उमंग जी, मेरे पास ऑप्शन है मैकबुक के लिए भी। मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है जिसने मैकबुक पे चले ऐसा एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया है, बट एक्चुअली वो मैकबुक पे नहीं चलता है, वो क्रोम में चलता है, बट वो मैकबुक में चलता है। सो इट इज सिमिलर, मतलब आप मैकबुक के अंदर ऑपरेट कर पाएंगे इन शॉर्ट। ठीक है, तो उसके लिए मैं आपको उमंग जी ऑप्शन दूंगा। ओके, उमंग व्यास सर, आप मुझे कॉल कीजिएगा, मैं आपको उसका सेपरेटली एक ऑप्शन दूंगा जो मैकबुक के लिए है स्पेसिफिकली। ओके, यस अनूप जी, आपका कोई क्वेश्चन? मोबाइल के लिए सेम, कमल जी वही सेम कॉस्ट, 6,800 प्लस टैक्स, मतलब 8,000 रुपये होगा। अगर आपको मोटा मोटा टैक्स का कैलकुलेशन नहीं करना तो 18% जीएसटी लगती है। 6,800 पे अगर आप टैक्स लगाओ तो तकरीबन 8,000 रुपये होते हैं। 8,000 रुपये में कुछ रुपए ज़्यादा, मतलब राउंड फिगर पकड़ो, 8,000 रुपये में ये पड़ता है अंदाजन। वो 2-5 रुपये का मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ अभी यहाँ पे। ठीक है, दोनों सॉफ्टवेयर के लिए कॉस्ट सेम है। इफ यू वांट टू बाय, you can raise your hand, we will share a payment link for with you can pay it for right now, and हम आपको इसको right now एक्टिवेशन प्रोसेस जो भी करना है मोबाइल या पीसी वर्जन दोनों के लिए करवा देंगे। इट विल टेक 24 आवर्स टाइम आपका पूरा सिस्टम में रजिस्ट्रेशन करके आपका पोर्टल बनाने में, जहाँ पे आपको ट्रेनिंग्स भी मिलेंगे, इवन कुछ ट्रेनिंग्स रिकॉर्डेड भी मिलेंगे, कुछ लाइव सेशंस भी मिलेंगे, हम आपको फंडामेंटल सेशंस भी देंगे, हम आपको फिलोसॉफी सेशंस भी देंगे, जहाँ पे आपको साइकोलॉजी समझाएंगे मार्केटिंग की पूरी। बिकॉज सॉफ्टवेयर तो आपको दुनिया में कहीं से भी मिल जाएगा। ये सॉफ्टवेयर आप गूगल पे सर्च करो, बहुत लोग बेच रहे हैं, लेकिन द सॉफ्टवेयर इज नॉट द टूल, नॉट द राइट टूल। राइट टूल इज फिलोसॉफी, उसके पीछे का माइंडसेट, उसके पीछे का स्किल सेट, वो माइंडसेट एंड स्किल सेट मैं आपको सिखाऊंगा, एंड दैट इज मोर इंपॉर्टेंट ऑन दिस पार्ट। सॉफ्टवेयर इज नॉट दैट बिग ऑफ अ डील। ओके, और दोनों सॉफ्टवेयर के साथ में ट्रेनिंग इज फ्री। 5 वीक्स का ट्रेनिंग मिलेगा आपको, जिसमें हम पूरा मार्केटिंग, मतलब कम तकरीबन 1.25 महीने का ट्रेनिंग है, जिसमें प्रैक्टिकल टास्क ओरिएंटेड सेशंस रहेंगे, जहाँ पे आप हमको टास्क देंगे और चीज़ें करनी है, एंड वी विल डेफिनेटली मेक यू मास्टर ऑफ व्हाट्सएप ऑटोमेशन एंड मास्टर ऑफ व्हाट्सएप मार्केटिंग, गारंटीड। ओके, एंड हाँ, इसकी वैलिडिटी है 1 साल, यानी 1 साल बाद फिर से आपको पैसे पे करने होंगे। नॉर्मली जो अमाउंट परचेस के समय दिया होता है वही रिन्यूअल कॉस्ट होता है, लेकिन सम टाइम्स ऑफर आती रहती है तो रिन्यूअल कॉस्ट थोड़ा कम भी हो सकता है। लेकिन मोबाइल के वर्जन में तो जनरली मैं देख रहा हूँ वो सेम ही रहता है रिन्यूअल कॉस्ट, लेकिन पीसी के वर्जन में रिन्यूअल कॉस्ट कई बार स्कीम होती है रिन्यूअल की, कि आप रिन्यूअल कराओ, थोड़ा कम कॉस्ट में भी हो जाता है। ठीक है, तो आपको लग रहा है कि कितने समय के लिए इन्वेस्टमेंट है, तो हाँ, ये 1 साल के लिए 8,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट है आपका, वट एवर यू बाय, पीसी वर्जन या मोबाइल वर्जन। ओके, किसी का और कोई क्वेश्चन है तो हैंड रेज कर सकते हैं या चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, अदरवाइज वी वुड लाइक टू एंड दिस सेशन हियर। एंड जिन जिन लोगों को एज अ बोनस ये सॉफ्टवेयर प्रोवाइड किया गया है हमारी तरफ से, उन लोगों को बुधवार, यानी आज मंगलवार है, यानी कल, हाँ कल से ट्रेनिंग स्टार्ट हो रहा है, जहाँ पे हम आपको थोड़ा इन डेप्थ और जाके, मतलब एक एक चीज़ का माइंडसेट, स्किल सेट के ऊपर ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे, CSV वगैरह चीज़ों की इन डेप्थ हम आपको ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे। ओके, लाइव, और जो रिकॉर्डेड मिल रही है आपको वो तो मिलेगी ही। ओके, दैट्स इट।
चलिए, सो आई थिंक